2008 दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाले आदमी के पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो अपनी कंपनियों को बचा सके। हाँ, आज जिस आदमी को हम टेक्नोलॉजी का बादशाह कहते हैं, इलॉन मस्क, वो कभी दिवालिया होने के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। उसकी 2 कंपनियां एक साथ डूब रही थीं। बैंक पैसा देने को तैयार नहीं थे और अगर एक भी आखिरी कोशिश फेल हो जाती तो शायद आज टेस्ला और स्पेस एक्स का नाम दुनिया में होता ही नहीं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? इलॉन मस्क बचपन से ही अलग थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाकर बेच दिया। बाद में उन्होंने इंटरनेट कंपनी जिप्टो बनाई, जिसे 1999 में लगभग $300 मिलियन में बेच दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक और कंपनी बनाई जो आगे चलकर बनी पेपाल। 2002 में ईबे ने पेपाल को $5 बिलियन में खरीद लिया। इस डील के बाद इलॉन मस्क के पास लगभग $180 मिलियन आ गए। कोई और होता तो शायद जिंदगी भर आराम से जीता, लेकिन इलॉन मस्क का सपना अलग था। उन्होंने अपना लगभग सारा पैसा लगा दिया 2 बेहद रिस्की कंपनियों में। पहली थी स्पेस एक्स, जिसका लक्ष्य था सस्ते में रॉकेट बनाना, और दूसरी थी टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहती थी। समस्या ये थी कि उस समय लोग इलेक्ट्रिक कार्स पर विश्वास नहीं करते थे और प्राइवेट स्पेस कंपनी का आइडिया भी पागलपन लगता था। 2006 से 2008 के बीच स्पेस एक्स ने 3 बार रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश की और तीनों बार रॉकेट फट गया। हर लॉन्च में करोड़ों डॉलर खर्च हो रहे थे। दूसरी तरफ टेस्ला भी बुरी हालत में थी। कंपनी की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और प्रोडक्शन में लगातार देरी हो रही थी। 2008 तक हालत ऐसी हो गई कि इलॉन मस्क के पास लगभग सारे पैसे खत्म हो चुके थे। उन्होंने अपनी महंगी कारें बेच दी और दोस्तों से उधार तक लेना पड़ा। आखिरी दांव 2008 में स्पेस एक्स ने चौथी बार रॉकेट लॉन्च करने का फैसला किया। अगर ये लॉन्च फेल हो जाता तो कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाती, लेकिन इस बार रॉकेट सफल हो गया और उसके तुरंत बाद नासा ने स्पेस एक्स को लगभग $6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उधर टेस्ला को भी आखिरी समय पर इन्वेस्टर्स मिल गए और कंपनी बैंकक्रप्ट होने से बच गई। 2008 में इलॉन मस्क के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, हार मान लेना या आखिरी बार पूरी ताकत लगा देना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनीज में से एक है और स्पेस एक्स अंतरिक्ष इंडस्ट्री को बदल रही है। इसलिए कभी कभी सक्सेस और फेलियर के बीच फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप एक बार और कोशिश करते हैं या नहीं।